हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्वेश्चन हब। मैं हूं आलोक रंजन और मैं लेकर आया हूं दोस्तों 30 जो है फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन फ्लूइड मैकेनिक्स और हाइड्रोलिक मशीन और फ्लूइड मैकेनिक्स के 30 जो है इंटरव्यू में पूछे जाने वाले फ्रिक्वेंटली पूछे जाने वाले जो है क्वेश्चन और उनके जो है हम आंसर भी आपको बताएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इसमें ये जो है सबसे पहले जो क्वेश्चन हमारा है कि व्हाट इज फ्लूइड मैकेनिक्स एंड फ्लूइड स्टैटिक या फ्लूइड डायनेमिक। यानी कि सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि पूछा जाता है कि फ्लूइड क्या है। ठीक है, फ्लूइड क्या है, तो सबसे पहले फ्लूइड जो है वह सब्सटेंस है जिस पे हम जो है थोड़ा सा फोर्स अप्लाई करें, या फोर्स भी ना, कभी कभी तो फोर्स अप्लाई भी नहीं करना पड़ता है, तो वो क्या हो जाते हैं, फोर्स जो है फ्लो हो जाते हैं। यानी कि फ्लूइड वह सब्सटेंस है जो क्या होता है, फ्लो होता है। जैसे आपका कोई लिक्विड है, कोई गैस है, तो ये जो है फ्लूइड इनको कहेंगे, क्योंकि ये जो है इनकी टेंडेंसी फ्लो होने की है। तो जिसकी टेंडेंसी फ्लो होने की है तो उसको हम जो है फ्लूइड कहेंगे। ठीक है, फ्लूइड में मोस्टली जो है लिक्विड और गैस ही आते हैं। ठीक है, फ्लूइड मैकेनिक्स क्या होती है, तो फ्लूइड मैकेनिक्स जो है साइंस की वह शाखा है जिसमें हम जो है फ्लूइड के स्टैटिक या जो है डायनेमिक जो है बिहेवियर का अध्ययन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फ्लूइड स्टैटिक क्या होती है। फ्लूइड स्टैटिक का मतलब कि जो है इसमें हम जो है फ्लूइड के बिहेवियर का, जब फ्लूइड स्टैटिक अवस्था में रहे, जैसे मान लीजिए कोई टैंक है, टैंक में ऑयल भरा है, तो उस ऑयल पे किस टाइप के फोर्स लग रहे हैं, कितने टाइप के फोर्स लग रहे हैं, अगर इसकी स्टडी करनी है, जो क्योंकि फ्लूइड भरा रखा है मतलब स्टैटिक अवस्था में, तो स्टैटिक अवस्था में जो उस पर लगने वाले फोर्स फैक्टर्स वगैरह जितनी भी स्टडी हम करेंगे वो फ्लूइड स्टैटिक की अवस्था में करेंगे। उसी का उल्टा अगर फ्लूइड जो है मोशन में है, ठीक है, पाइपलाइन बह रहा है, तो उसमें कौन कौन सा फोर्स लगेगा या उसमें जो है कौन कौन से फैक्टर उसको इम्पैक्ट करेंगे, है ना, तो उसकी स्टडी करनी है तो फ्लूइड डायनेमिक में करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड। फ्लूइड की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है, तो उसमें सबसे पहले जो है डेंसिटी, फ्लूइड की डेंसिटी, फ्लूइड की डेंसिटी कह लो या मास डेंसिटी कह लो या स्पेसिफिक मास कह लो, सभी एक ही हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये जो है जो है मास डेंसिटी, स्पेसिफिक मास या डेंसिटी क्या होती है, तो जो आप नॉर्मल डेंसिटी पढ़े हो D=m/v, वही जो है होता है डेंसिटी या मास डेंसिटी या स्पेसिफिक मास। ठीक है, ये क्लियर करते जाएंगे और हम मिटाते जाएंगे, थोड़ा सा जगह बनेगी तो बाद में जो है आपको आगे के क्वेश्चन समझने में सही रहेगा। उसके बाद जो है स्पेसिफिक वॉल्यूम। स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है, तो स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है वॉल्यूम पर यूनिट मास। ठीक है, इसको जो है वॉल्यूम पर यूनिट मास। ठीक है, इसी का जो एक तरह से रेशियो होता है स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो इसको भी हटा दो, ये भी आपको क्लियर है। जो क्लियर है उसको ज़्यादा हमें वो नहीं करना है। स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी बराबर क्या होता है दोस्तों, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी बराबर होता है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, जो है होता है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। ठीक है, और इस बट जो है और इसके रेशियो में होता है डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड, डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। ये बहुत थोड़ा सा समझ लीजिए क्योंकि ये जो है पूछा जाता है 100%। तो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, जैसे हम मान लेते हैं कि जो है हमारे पास जो है ऑयल है, कोई भी ऑयल है, तो ऑयल के जैसे मोस्टली जो है डेंसिटी 0.9 के आसपास होती है, 0.9 के आसपास होती है। ठीक है, और डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड, डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड, स्टैंडर्ड फ्लूइड हम मानते हैं वाटर को, तो वाटर का जो है डेंसिटी 1 होती है। ठीक है, तो ये कितनी इसकी वैल्यू आएगी, 0.9 आएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर जो है 1 से कम है, 1 से क्या है दोस्तों, 1 से जो है लेस देन है, कम है, तो जो फ्लूइड जो होगा वो क्या होगा, पानी से जो है हल्का होगा। अगर 1 से ज़्यादा होगा तो वो जो है पानी से भारी होगा। ठीक है, यानी कि 1 से कम होगा तो पानी में तैरेगा, 1 से ज़्यादा होगा तो पानी में जो है वो डूब जाएगा, एक तरह से ये भी कह सकते हो। तो हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी की ज़रूरत क्यों पड़ी,
हमें ये देखना होता था कि जो है ये चीज़ पानी से हल्की है या पानी से भारी है। एक से ज़्यादा है तो पानी से भारी है, एक से कम है तो पानी से हल्का है। तो इसके लिए जो है हम स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालें, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी की ये इम्पोर्टेंस है कि हमें पता चल जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो आता है चौथी प्रॉपर्टी, वो होता है वेपर प्रेशर। क्या होता है दोस्तों? वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर क्या होता है? सिंपल जो है इसको समझ लीजिए कि जब जैसे इसमें जो है कोई लिक्विड भरा है तो लिक्विड को जो है आप हीट दे रहे हो, ठीक है, हीट दे रहे हो, तो एक ऐसी कंडीशन आएगी कि ये जो है इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, यानी कि अब जो है वेपर और लिक्विड दोनों रहेंगे, एक तरह से इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाएंगे। तो इक्विलिब्रियम के कंडीशन में जो है इस वेपर द्वारा जो है इसके सरफेस पे जो है ऊपर अगर कुछ है ढक्कन बंधा हुआ है तो उसके सरफेस पे जो वेपर द्वारा लगाया गया प्रेशर होगा वही उसका वेपर प्रेशर कहला जाएगा, ठीक है। तो वेपर प्रेशर भी हो गया। पांचवा आपका आता है सरफेस टेंशन और फैक्टर अफेक्टिंग सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन क्या होता है? सरफेस टेंशन किसी भी फ्लूइड की वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो जो है कम स्पेस ऑक्युपाइज करना चाहता है। जैसे आपको बताया था पिछली वीडियो में कि जो है वर्षा की बूंद स्फीयर क्यों होती है, क्योंकि वो कम से कम जो है वॉल्यूम स्पेस जो है ग्रहण करना चाहती है। और उसको इफेक्ट करने वाले फैक्टर जैसे टेम्परेचर हो गया, तो टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो सरफेस टेंशन में क्या होगा? तो सरफेस टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो सरफेस टेंशन जो है घट जाएगा। क्यों? क्योंकि जो है एक तरह से सरफेस टेंशन बढ़ाएंगे तो उसमें काइनेटिक फ्लूइड में काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, जिससे जो है वो आपका सरफेस टेंशन एक तरह से घट जाएगा, ठीक है। तो और दूसरी जो है इम्प्योरिटी है और इसके अलावा और सारे फैक्टर हैं, उसको अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा। नेक्स्ट आती है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी कह लीजिए, एब्सोल्यूट विस्कोसिटी कह लीजिए या डायनेमिक विस्कोसिटी कह लीजिए, ठीक है। तो विस्कोसिटी जो है फ्लूइड की वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से जो है फ्लूइड जो है फ्लो करता है, मतलब फ्लो करने में वो जो है रिस्ट्रिक्ट करते हैं, रुकावट क्रिएट करती है, तो वही जो है विस्कोसिटी कहलाती है। तो विस्कोसिटी जो है एक तरह से नॉर्मली जो है इसमें जो है विस्कोसिटी को और जो है अच्छे से कह सकते हो कि एक तो वो उसकी प्रॉपर्टी बता दो, फिर उसकी यूनिट पूछी जाती है। तो विस्कोसिटी की जो है यूनिट ये जो है इम्पोर्टेंट है, उसको याद रखिएगा। एमकेएस में क्या होती है? एमकेएस में तो ये पास्कल सेकेंड होती है। एमकेएस में क्या होती है दोस्तों? पास्कल सेकेंड होती है। और इसके अलावा जो है सीजीएस में जो है ये पोइस होती है। सीजीएस में क्या होती है? सीजीएस में इसकी यूनिट जो है पोइस होती है। और एक और इसकी जो है छोटी, इससे और छोटी यूनिट होती है सेंटीपोइस, यानी कि सीपी, यानी कि सेंटीपोइस होती है। और पोइस और जो है सेंटीपोइस में जो डिफरेंट है आपका जो है 1 सेंटीपोइस बराबर जो होता है 0.01 जो है एक तरह से पोइस कह लीजिए, इसमें कन्वर्ट करना है तो, ठीक है। और एक तरह से अगर पूछे कि पोइस जो है कितने को पोइस करते हैं तो वो जो है उसकी वैल्यू जो है 1 ग्राम पर जो है सेंटीमीटर सेकेंड को कहते हैं। ये जो सीजीएस में 1 ग्राम पर सेंटीमीटर सेकेंड, ये जो है आपका जो है पोइस कहलाता है, ठीक है। और इसके अलावा जो है एक चीज़ और पूछा जाता है कि जो है वाटर की जो है विस्कोसिटी 20 डिग्री पे कितनी होती है? तो वाटर की विस्कोसिटी जो है 20 डिग्री पे 1 सीपी होती है, यानी कि 1 सेंटीपोइस होती है, ठीक है। तो ये जो है विस्कोसिटी होगी आपकी। विस्कोसिटी में थोड़ा सा कौन कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है विस्कोसिटी को, वो आपको जो है पढ़ना पड़ेगा। कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? जैसे टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो गैस की जो है विस्कोसिटी जो है क्या होती है, लिक्विड की क्या होती है और क्यों होती है, उसके बारे में डीपली आपको जानना पड़ेगा। उसके अलावा जो है काइनेमेटिक विस्कोसिटी आती है, एक आती है जो है काइनेमेटिक विस्कोसिटी, ठीक है। इसके बारे में थोड़ी सी मैं बताऊंगा, इसके जो है क्या है। तो ये जो है विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड, ये रेशियो होती है विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड, विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड अपॉन जो है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। क्या होता है दोस्तों? डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। ये जो रेशियो होते हैं काइनेमेटिक विस्कोसिटी बराबर हमारा होता है विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड, उस फ्लूइड की विस्कोसिटी और जो है और उसकी डेंसिटी। जैसे हमें निकालना है, जैसे पानी की विस्कोसिटी निकालना है, सॉरी पानी की काइनेमेटिक विस्कोसिटी ज्ञात करनी है, तो पानी का जो है
पानी की काइनेमेटिक विस्कोसिटी बराबर होगा पानी का जो है विस्कोसिटी अपन पानी का डेंसिटी, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये निकल के आ जाएगा। इसकी जो यूनिट होती है उसके बारे में पूछा जाता है, तो इसकी यूनिट होती है मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। और एक इसकी जो सीजीएस होती है, सीजीएस यूनिट जो होती है उसे कहते हैं सीजीएस में बस वही मीटर का हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, और जो है आपका सेकंड का सेकंड ही रहेगा। तो ये जो है इसको कहेंगे स्टोक। क्या कहेंगे दोस्तों? इसको स्टोक कहेंगे। ठीक है, तो ये जो है विस्कोसिटी में नॉर्मल विस्कोसिटी क्या है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या है, डायनामिक विस्कोसिटी, ये आपको पढ़ना है। इसके अलावा जो कैपिलरिटी, तो कैपिलरिटी नॉर्मल, एक सेकंड जो है वही कैपिलरिटी नॉर्मल जो है आपका वही है कि जो कोई कैपिलरी ट्यूब है उसमें जो फ्लूइड है उसका ऊपर कभी जो है उसका डायमीटर कम करते हैं तो वो ऊपर चढ़ता जाता है, डायमीटर बढ़ा देते हैं तो नीचे उतर जाता है, तो ऊपर चढ़ना नीचे उतरना यही सब जो है जो प्रॉपर्टी होती है वही उसकी कैपिलरिटी कहलाती है। ये बेसिक है, इसमें आपको ज़्यादा जानना नहीं है। कंप्रेसिबिलिटी आपको समझनी है कि जो है कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है। तो इसको हम कह सकते हैं कि प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड बाय वर्च्यू ऑफ विच लिक्विड अंडरगोज चेंज इन अ वॉल्यूम विद चेंज इन प्रेशर, यानी कि प्रेशर बढ़ाने पर उसका वॉल्यूम जो है, मतलब प्रेशर अप्लाई करने पर उसके वॉल्यूम में क्या इम्पैक्ट आ रहा है, वो जो कंप्रेसिबिलिटी कहलाएगी। ठीक है, जैसे कोई गैस है ये, तो गैस का प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, अगर प्रेशर घटाएंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यही प्रॉपर्टी जो है, यानी प्रेशर अप्लाई करने पे उसके वॉल्यूम पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है, इसकी जो है स्टडी या यही प्रॉपर्टी जो है उसकी कंप्रेसिबिलिटी कहलाएगी। ठीक है, ये एक नॉर्मल लैंग्वेज में कह सकते हैं। वेट डेंसिटी क्या है, तो वेट डेंसिटी जो है आपका वही जो है वेट पर यूनिट वॉल्यूम हो जाएगा, है ना। तो वेट डेंसिटी वही जो है नॉर्मल हो जाएगा आपका। ये छोटे छोटे पॉइंट हैं, मैं इसमें इसलिए लाया हूँ कि अगर छूट गया हो तो देख लीजिएगा। वेट डेंसिटी वही नॉर्मल है जो है वेट पर यूनिट जो है वॉल्यूम। तो ये हो जाएगा वेट का न्यूटन हो जाएगा, मीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड, जैसे रियल फ्लूइड क्या है। तो रियल फ्लूइड आप जानते हो कि रियल फ्लूइड जो होते हैं वो एक तरह से फ्रिक्शन उसमें होता है। रियल फ्लूइड में फ्रिक्शन होता है, रियल फ्लूइड में जो है विस्कोसिटी होती है, और उस पे जो है टेम्परेचर प्रेशर अप्लाई करो तो उसमें जो है वेरिएशन आता है। तो उनको हम क्या कहेंगे दोस्तों, रियल फ्लूइड कहेंगे। उसी का उल्टा आपका जो है आइडियल फ्लूइड है, तो उसमें जो है वो फ्रिक्शन लेस होता है, उसमें कोई विस्कोसिटी नहीं होती है, कोई चेंजेस नहीं होते हैं, है ना। तो इस तरह से इसको ये कह सकते हो। कंप्रेसिबल फ्लूइड यानी कि प्रेशर अप्लाई करेंगे तो उसके वॉल्यूम में चेंज आ जाएगा, उसे कंप्रेसिबल फ्लूइड कहेंगे। इनकम्प्रेसिबल यानी कि प्रेशर अप्लाई कर रहे हो लेकिन उसके वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो उसे इनकम्प्रेसिबल कहेंगे। कंप्रेसिबल में आपकी गैस आ जाएगी, उसको जो है आप प्रेशर अप्लाई करेंगे तो उसका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। ठीक है, इनकम्प्रेसिबल में आपका लिक्विड आ जाएंगे, लिक्विड जो है कंप्रेस नहीं होते हैं। ठीक है, न्यूटोनियन फ्लूइड में क्या है कि ये थोड़ा सा समझना है, आगे जो है थोड़ा सा वो भी बहुत हेल्प हो जाएगा आपके लिए। जो है टाउ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डी यू अपन डी वाई होता है, यानी कि न्यूटन्स ने बताया था कि जो शेयर स्ट्रेस है वो वेलोसिटी ग्रेडियंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। फिर जब जो है टाउ की वैल्यू जो आपका प्रोपोर्शनल हटा तो म्यू डी यू अपन डी वाई आ गई, जिसे जो है म्यू को हम क्या कहते हैं, काइनेमेटिक विस्कोसिटी जो है, इसको जो है विस्कोसिटी कहते हैं। ठीक है, डायनेमिक विस्कोसिटी कहते हैं, सॉरी काइनेमेटिक नहीं कहते हैं। ठीक है, तो जो न्यूटोनियन फ्लूइड क्या होता है कि जो है जो इसको फॉलो करे वो न्यूटोनियन फ्लूइड कहलाता है, और जो इसको फॉलो ना करे वो उसको क्या कहते हैं, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। ठीक है, अब नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड में जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है बिंघम फ्लूइड। बिंघम फ्लूइड क्या है? ठीक है,
तो कोई भी चीज़ होती है उसको आप अगर ग्राफ से समझाते हो तो इंटरव्यूअर जो है बहुत थोड़ा सा खुश हो जाएगा। अगर वहाँ पे है पेपर कलम कुछ भी है तो आप उससे समझा सकते हो। जैसे अगर जो है ये बिंघम फ्लूट क्या होता है, तो बिंघम फ्लूट का क्या है जो है तुरंत आप समझ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये जो है ये ग्राफ है, ठीक है। ग्राफ किसके किसके बीच में है, वेलोसिटी ग्रेडियंट du अपन dy, ठीक है। इसे कहते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट। और इस इधर जो है इधर जो है वेलोसिटी ग्रेडियंट है और इधर जो है शेयर स्ट्रेस है। इधर क्या है दोस्तों, शेयर स्ट्रेस है, टाउ जिसे कहते हैं टाउ, ठीक है। इधर शेयर स्ट्रेस और वेलोसिटी ग्रेडियंट का जो ग्राफ होता है बिंघम के लिए वो क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक जो है, यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या होता है, टाउ देना पड़ता है यानी स्ट्रेस, उसके बाद ये फ्लो होगा, ठीक है। इस ग्राफ में देखिए क्या है कि ये शेयर स्ट्रेस वर्सेस जो है वेलोसिटी ग्रेडियंट का ग्राफ है। तो बिंघम फ्लूइड में क्या होता है कि शुरुआत में आपको जो है टाउ यानी कि स्ट्रेस लगाना पड़ेगा, तब जो है उसका जो है फ्लो होगा, ठीक है। जैसे सिंपल भाषा में समझिए, जैसे टूथपेस्ट है, टूथपेस्ट है, ठीक है। टूथपेस्ट में क्या है कि आप ये जो इसका ढक्कन खोल लीजिए, ढक्कन खुला है, ठीक है। तो शुरू शुरू में ये फ्लो नहीं होगा, ठीक है। इसमें क्या करना पड़ेगा, इतना इतना जैसे ये ग्राफ दिया है ना कि जीरो जीरो पे कुछ नहीं फ्लो होगा। फिर जब थोड़ा सा इसमें जो है आप शेयर स्ट्रेस लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे, तब जाके इससे जो है लिक्विड बाहर निकलेगा यानी कि फ्लो होगा। तो ये ग्राफ से आप समझा सकते हो कि जो है बिंघम फ्लूइड वो फ्लूइड होते हैं जिनमें जो है स्मॉल अगर जो है शेयर स्ट्रेस लगाते हैं तो उनमें फ्लो नहीं होता, लेकिन जब जो है लार्ज लगाते हैं, थोड़ा सा अधिक लगाते हैं, तो उनका फ्लो होता है। तो ऐसे फ्लूइड को क्या कहेंगे हम, जो है बिंघम फ्लूइड कहेंगे, ठीक है। समझ में आ गया आपको। और इसका बेस्ट एग्जांपल वही है, टूथपेस्ट है या जेली है, कुछ भी, ठीक है। इसके अलावा जो है आपका सूडो प्लास्टिक होता है। सूडो प्लास्टिक क्या होती है, तो सूडो प्लास्टिक आपका जो है वो फ्लूइड है, एक सेकेंड इसमें आगे चलते हैं। इसमें जो है विस्कोसिटी ऑफ दिस फ्लूइड डिक्रीज विथ इंक्रीज इन वेलोसिटी ग्रेडियंट, यानी कि वेलोसिटी ग्रेडियंट बढ़ता जा रहा है तो उसका जो विस्कोसिटी क्या हो जा रहा है, घटता जा रहा है, ठीक है। जैसे ब्लड है, हाई पॉलीमरिक मटेरियल है, जो भी है ना। और इसी का उल्टा डायलेटेंट है, यानी कि इसके लिए जो है इसमें जो अगर आप वेलोसिटी ग्रेडियंट वो जो है एक तरह से विस्कोसिटी ऑफ दिस फ्लूइड इंक्रीज हो जाएंगी विथ इंक्रीज इन वेलोसिटी ग्रेडियंट, यानी इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसमें कुछ समझने लायक है नहीं, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं। डायलेटेंट हो गया, बिंघम हो गया और सूडो प्लास्टिक हो गया, ठीक है। तो इसको हटा दीजिए। अब जो है नेक्स्ट इसको एक ही ग्राफ में समझ लेंगे, क्या है थिक्सोट्रोपिक और यूपेक्टिक और विस्को इलास्टिक फ्लूइड, ठीक है। ये टाइम डिपेंडेंट फ्लूइड है आपके, और इनको ग्राफ से समझ लेते हैं कि कैसे ये जो है काम करते हैं। ग्राफ से जो है सब कुछ क्लियर हो जाता है एक तरह से। तो इसमें जो है ये अपरेंट विस्कोसिटी है, अपरेंट विस्कोसिटी के बीच में और जो है टाइम के, ठीक है, इनके बीच में जो है ग्राफ खींचा गया है, ठीक है। तो ये जो है आपका है किसका, रियोपेक्टिक, और जो है ये आपका जो है थिक्सोट्रोपिक, ठीक है। ये ग्राफ है, ये जो है यहाँ से चला सीधे डाउन हो गया, ये जो है सीधे बढ़ता जा रहा है, ठीक है। इसको बढ़ते हुए दिखा देते हैं, इसको डाउन होते हुए, ठीक है। तो इस ग्राफ में क्या आप समझ रहे हो, ये टाइम है, ठीक है, और ये अपरेंट विस्कोसिटी है। तो ये मैंने बताया ये टाइम डिपेंडेबल इनको कहते भी हैं, टाइम डिपेंडेंट फ्लूइड में ये आते हैं। तो इसको आप कह सकते हो कि द फ्लूइड साइड टू बी थिक्सोट्रोपिक। थिक्सोट्रोपिक की अगर हम बात करें थिक्सोट्रोपिक की, तो फ्लूइड साइड टू बी थिक्सोट्रोपिक इफ व्हेन इट इज जो है शेयर्ड एट अ कांस्टेंट रेट, इट अपरेंट विस्कोसिटी डिक्रीज विद टाइम ऑफ, मतलब कि इसकी जो अपरेंट विस्कोसिटी है, नॉर्मल एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझिए कि जो अपरेंट विस्कोसिटी है किसकी, थिक्सोट्रोपिक की, वो टाइम के अकॉर्डिंग क्या होती है, घटती जाती है, ठीक है। देखिए
टाइम जैसे जैसे बढ़ता है, ये टाइम है ऐसे ऐसे बढ़ा तो इसकी विस्कोसिटी घटती जा रही है, इधर जो टाइम का ग्राफ है। और इसी का उल्टा रियोपेक्टिक का, कि टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे इसकी अपरेंट विस्कोसिटी जो है एक तरह से बढ़ती जा रही है। तो ये ग्राफ से बहुत सारी चीज़ें बहुत ही इजीली क्लियर हो जाती हैं, समझ में आ गया। तीसरा जो है विस्को इलास्टिक फ्लूइड है। तो विस्को जो है विस्को इलास्टिक, तो ये दो चीज़ों से मिलकर बना है, एक तो विस्कस से मिला है, विस्कस फोर्स, और दूसरा जो है इलास्टिक फोर्स, इन दोनों से मिलकर ये बना है। तो जिस फ्लूइड में दोनों प्रॉपर्टी पाई जाती हैं, यानी कि वो विस्कस भी होता है और इलास्टिक भी होता है, तो उसको विस्को इलास्टिक फ्लूइड कहते हैं। एक सेकेंड तुरंत, सॉरी, समझ में आया विस्को इलास्टिक फ्लूइड क्या होता है? तो इसको भी आप हटा दो, ये भी हट गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो है फ्लो है, यानी कि स्टेडी फ्लो की डेफिनेशन पूछी जाती है कि स्टेडी फ्लो क्या होता है, अनस्टेडी फ्लो क्या होता है, लेमिनार क्या होता है, टर्बुलेंट क्या होता है, ठीक है, टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है, रोटेशनल रोटेशनल क्या होता है, इरोटेशनल क्या होता है, फुली डेवलप्ड फ्लो क्या होता है, ठीक है, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, यूनिफॉर्म फ्लो, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, स्ट्रीमलाइन फ्लो। ये एक बार आप जो है देख लीजिए, और इसका जो डिफिनीशन सेम टू सेम वही है जो बुक में है। जैसे स्टेडी का मतलब कि टाइम के अकॉर्डिंग उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होता, रोटेशनल अपने एक्सेस पे रोटेट करता है, यूनिफॉर्म जो है उसके पार्टिकल एक दूसरे को जो है फॉलो अप करते हैं, टर्बुलेंट में एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, जो है 2 डायमेंशन में जो है उनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 3 डायमेंशन में XYZ में हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 1 डायमेंशन बस लीनियर ही हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है आप जो है पढ़ लीजिएगा, कुछ ज़्यादा इसमें नहीं। स्टेडी और अनस्टेडी क्या होता है, लेमिनार क्या होता है, टर्बुलेंट क्या होता है, रोटेशनल क्या होता है, फुली डेवलप्ड फ्लो क्या होता है, जो है, और एक पोटेंशियल फ्लो होता है, वो इरोटेशनल क्या होता है, ये पोटेंशियल है, सॉरी, ये पोटेंशियल फ्लो क्या होता है, और रोटेशनल इरोटेशनल क्या होता है, 1 2 3 डायमेंशन, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, स्ट्रीम लाइन फ्लो, ये सब जो है अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए और कुछ होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो बुक में बहुत ही अच्छे से दिया है, हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन जो है आपका बार्क का ही है, ठीक है, बार्क में ही ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो है लिक्विड की डेंसिटी जो है एक तरह से पूछा गया था कि लिक्विड की डेंसिटी जो है चेंज हो सकती है या नहीं, ये क्वेश्चन था, ठीक है। तो लिक्विड की डेंसिटी की बात करते हैं तो डेंसिटी D इक्वल टू क्या होता है, m/v। डेंसिटी जो है चेंज तभी होगी जब उसके वॉल्यूम पे फर्क पड़ेगा, मास पे फर्क पड़ेगा, ठीक है। अब लिक्विड के केस में क्या होता है, लिक्विड के केस में जो है m तो लिक्विड जो है वो लिक्विड रहेगा, m में कोई चेंज नहीं है, नो चेंज, ठीक है। और वॉल्यूम में भी नो चेंज। क्यों दोस्तों? क्योंकि वॉल्यूम जो है तभी तो, जैसे गैस है, गैस को कंप्रेस कर दे तो उसका वॉल्यूम कम हो गया, तो वॉल्यूम जैसे ही कम हुआ तो डेंसिटी उसकी बढ़ गई। लेकिन लिक्विड इनकम्प्रेसिबल है, क्या है दोस्तों, यहाँ पे नो चेंज किस वजह से है, इनकम्प्रेसिबल। लिक्विड क्या है दोस्तों, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है, उसको कंप्रेस नहीं किया गया, तो जब वो कंप्रेस होगा ही नहीं तो उसका वॉल्यूम चेंज होगा ही नहीं, ठीक है। जब वॉल्यूम चेंज नहीं होगा तो डेंसिटी जैसे कि तैसी रहेगी। इसीलिए वाटर की जो डेंसिटी 1 मानी जा रही है, क्यों, क्योंकि जो है वाटर को कंप्रेस करके उसका वॉल्यूम चेंज नहीं किया जा सकता, ठीक है। सेम चीज़ें सॉलिड में भी है, सॉलिड में भी जो है आप उसके वॉल्यूम को जो है एक तरह से सॉलिड में तो छोड़े, सॉलिड का अलग मैटर हो जाएगा, लिक्विड और गैस में अभी क्लियर कर लीजिए। सॉलिड का तो बहुत सारे पैरामीटर देखना पड़ जाएगा। और गैस की अगर देखा जाए तो गैस में m/v, तो m मान लो कि जो है कांस्टेंट है, लेकिन वॉल्यूम इसका बढ़ता जा रहा है, जैसे बढ़ता घटता जाएगा। प्रेशर हटा दो वॉल्यूम बढ़ गया, प्रेशर घटा जो है बढ़ा दो वॉल्यूम कम हो गया। तो गैस को कंप्रेसिबल है, तो गैस कंप्रेस हो सकती है तो उसका डेंसिटी चेंज होती रहती है, लेकिन लिक्विड इनकम्प्रेसिबल है तो उसकी जो है डेंसिटी चेंज नहीं होगी। यही क्वेश्चन जो है पूछा गया था, थोड़ा बहुत लॉजिकल है, अगर आप
जो है आप समझ गए हो तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि सिलेक्शन ऑफ पंप को अगर सेलेक्ट करना हो, मान लीजिए आपको दे दिया जाए कि भैया पंप जो है सेलेक्ट करो कि कौन सा पंप चलाओगे, तो कौन कौन सा फैक्टर जो है आप चूज करोगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर देखा जाएगा पंप सिलेक्शन के लिए, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो है क्वांटिटी ऑफ लिक्विड टू बी हैंडल, कितने क्वांटिटी यानी कि जो है 1000 मीटर क्यूब पर हावर लेना है या जो है 10 मीटर क्यूब पर हावर, मतलब कि उसकी कैपेसिटी, पंप की कैपेसिटी क्या होगी। उसके अलावा जो है हेड, उस वो कितने हाइट तक उसको लिक्विड को जो है भेजना है वो। उसके अलावा जो है नेचर ऑफ लिक्विड का नेचर कैसा है, क्या वो विस्कस है, क्या वो क्लियर लिक्विड है, क्या वो जो है स्लज है, किस टाइप का है उसका, वो उस पर थोड़ा सा देखेंगे। उसके अलावा जो है पावर, नेचर ऑफ पावर सप्लाई में क्या दे रहे हो। ठीक है, उसके अलावा जो है कंटिन्यूअस चलाना है, जो है नेचर ऑफ जो है ऑपरेशन यानी कंटिन्यूअस चलाना है या रुक रुक के चलाना है। ठीक है, और उसके अलावा जो है उसमें कितना प्रेशर है, उसको उस कॉस्ट क्या है, उसकी एफिशिएंसी क्या रखनी है, ये सारी चीज़ें जो है किसी भी पंप को जो है सेलेक्ट करने से पहले देखना पड़ता है। ठीक है, तो ये भी हो गया आपका सिलेक्शन ऑफ पंप भी हो गया आपका। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं जो है ये क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, जो है सिलेक्शन ऑफ पंप हो गया। नेक्स्ट है फ्लो कंट्रोल इन सेंट्रीफ्यूगल पंप वर्सेस पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप। तो इस क्वेश्चन को कैसे पूछा गया था मैं बता दूं कि आपके पास जो है पंप है। ठीक है, पंप दो हैं, एक तो सेंट्रीफ्यूगल है, सेंट्रीफ्यूगल पंप है, और दूसरा जो है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो क्वेश्चन ये पूछा गया था कि जो फ्लो है, फ्लो कैसे कंट्रोल करते हैं आप सेंट्रीफ्यूगल पंप में। जैसे सेंट्रीफ्यूगल पंप आपने चला दिया तो फ्लो को कंट्रोल करना है, जैसे 1000 करना है या 500 करना है या 30 करना है, 20 करना है, क्या कुछ भी अगर फ्लो कंट्रोल करना है तो सेंट्रीफ्यूगल पंप में कैसे करेंगे। तो इसमें देखिए दोस्तों, सबसे सिंपल है, ये सक्शन लिया, डिस्चार्ज किया, तो डिस्चार्ज में जो वॉल है इसी को हम थ्रोटल करके, फ्लो बढ़ाना है तो डिस्चार्ज वाल बढ़ा दो, फ्लो घटाना है तो डिस्चार्ज वाल कम कर दो, ऐसे हम जो है सेंट्रीफ्यूगल में करते हैं। लेकिन रेसिप्रोकेटिंग में अगर डिस्चार्ज वाल्व बंद कर दोगे या थ्रोटल कर दोगे तो वो तुरंत फट जाएगा। तो उसमें रेसिप्रोकेटिंग पंप में क्या होता है दोस्तों, रेसिप्रोकेटिंग पंप में कैसे हम जो है करते हैं, तो एक सेकंड मैंने इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है अपने लैंग्वेज में। रेसिप्रोकेटिंग के केस में हमारा जो है वो को एडवांटेज डिसएडवांटेज, हाँ ये रहा। रेसिप्रोकेटिंग केस में जो है हमारे पास तो डिस्चार्ज का कोई ऑप्शन नहीं होता है, हम जो है सीधे जो है एक हमारा रिसाइकल वाल्व होता है। ठीक है, रिसाइकल वाल्व होता है, तो रिसाइकल वाल्व जो है बढ़ा देते हैं, घटा देते हैं, उसी से हम जो है इसका फ्लो कंट्रोल करते हैं। ठीक है, बाकी डिस्चार्ज जो है थ्रोटल करके हम कुछ नहीं कर सकते, मतलब उसको जो है उसके फ्लो को एडजस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा जो है और इसमें और कुछ हो सकता है क्या, रोटामीटर हो गया। ठीक है, इसके अलावा जो है आपका पंप, सॉरी हाँ एक ये क्वेश्चन है आपका कि पंप जो है पैरेलल है ना, पैरेलल वर्सेस जो है सीरीज। अगर सेंट्रीफ्यूगल पंप पैरेलल है तो क्या होगा, पंप अगर जो है सीरीज में है तो क्या होगा। ठीक है, तो जब सेंट्रीफ्यूगल पंप पैरेलल होता है तो वहाँ पे जो है उसका डिस्चार्ज जो है Q1, मान लो कि पहला पंप Q1 डिस्चार्ज दे रहा है, दूसरा जो है Q2 दे रहा है, तो दोनों जुड़ जाएंगे। ठीक है, यानी कि एक 10 दे रहा था, एक 10 मीटर क्यूब पर हावर दे रहा है, दूसरा 10 मीटर क्यूब, तो उसका जो है जुड़ के जो है दोनों मिल के कितना बनाएंगे, 20 मीटर क्यूब पर हावर बना देंगे। अगर वही सीरीज में है तो वो सीरीज में हेड बढ़ाएंगे, पंप जो है अगर दो सेंट्रीफ्यूगल पंप सीरीज में लगे हैं तो
तो हेड हेड बढ़ाएंगे। मान लो इसने जो है 50 मीटर हेड दिया तो इसमें भी 50 दे देगा तो 100 मीटर हेड हो जाएगा। इसको बहुत अच्छे से मैंने जो अपनी वीडियो में ऑलरेडी बना रखा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है स्टीम जेट इजेक्टर के बारे में पूछा जाता है कि ये क्या है। तो ये जो है वैक्यूम क्रिएट करने का जो है एक जो है बहुत अच्छा मीडियम है, और इसमें जो है मोटिव फ्लूइड होता है, प्रोसेस फ्लूइड होता है, वो कैसे काम करता है उसकी अलग वीडियो है, वहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। वाटर हैमरिंग, वाटर हैमरिंग क्या होती है, ये भी क्वेश्चन जो है कई बार पूछा जाता है कि पाइपलाइन में वाटर हैमरिंग क्या है, या आपके जो है सिलेबस में भी वाटर हैमरिंग है, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं वाटर हैमरिंग क्या होती है। तो एक सेकेंड, हमारा वाटर हैमरिंग का ऑप्शन जो है कुछ छोटी छोटी पॉइंट हैं जिनको अगर हम एक्सप्लेन करेंगे तो बहुत सही रहेगा। हाँ, वाटर हैमरिंग को समझते हैं क्या होता है। इसमें जो है जब हमारा पंप स्टार्ट होता है, ठीक है, पंप स्टार्ट हुआ, पंप स्टॉप हुआ, और उसके अलावा जो है वाल्व जो है क्लोज हुआ, वाल्व जो है ओपन हुआ, लेकिन ये सडनली की बात है, सडनली अचानक जैसे नहीं होता है, कोई वाल्व खुल जाता है कोई वाल्व बंद हो जाता है अचानक, ठीक है। तो ये एक्टिविटी जब हम करते हैं, वाटर हैमरिंग की बात हो रही है, तो ये हमारा कोई पंप है, पंप यहाँ से सक्शन ले रहा है, यहाँ से डिस्चार्ज कर रहा है, ठीक है। ये हमारा डिस्चार्ज वाल्व है, ठीक है, ये हमारी एनआरवी है। तो वाटर हैमरिंग की बात करते हैं क्या होता है। तो जब पंप स्टार्ट हुआ, ठीक है, तो जब पंप स्टार्ट करते हैं तो सडनली जो है क्या होता है, एक जो है शॉक वेव जो है, शॉक वेव जो होती है लिक्विड में जनरेट होती है, ठीक है। और देखते हो जब कोई पंप चलाते हैं तो बहुत तेजी से जो है खटाक से आवाज़ आती है, जब फ्लो जो है आगे बढ़ता है तो, ठीक है, पूरी लाइन हिल जाती है। उसी का उल्टा जब पंप बंद करते हैं तो बहुत तेजी से जब एनआरवी बैठेगी तो वो भी बहुत तेजी से आवाज़ करती है, एकदम वाइब्रेशन लाइन में कर देती है, ठीक है। या डिस्चार्ज वाल्व कंट्रोल लगा है, कंट्रोल वाल्व सडनली बंद करोगे तो पूरी लाइन जो है एकदम वाइब्रेट हो जाएगी, हिल जाएगी, फाउंडेशन वगैरह सब। और इसी का उल्टा सडनली कोई वाल्व खुल जाए तो पूरी जो है, तो उस केस में क्यों है, जो यहाँ पे वाटर अगर मान लो भेज रहे हो तो वाटर में जो है शॉक वेव जनरेट होगा, जिससे पूरी लाइन में हैमरिंग होगी, और उसका रिजल्ट ये हो सकता है कि पूरी पाइपलाइन भी कोलैप्स हो सकती है, ठीक है। तो इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, वाटर हैमरिंग, यानी कि वाटर जो है ऐसा लगता है कि हैमर की तरह जो है चोट कर रहा है पाइपलाइन में। तो यही प्रोसेस आपकी वाटर हैमरिंग कहलाती है, ठीक है। तो वाटर हैमरिंग भी हो गई आपकी। और नेक्स्ट है हमारा जो है वाटर हैमरिंग हो गई। वाई मर्करी यूज इन थर्मामीटर और वेयर वी यूज एल्कोहल थर्मामीटर, ठीक है। तो ये सिंपल है, सब जगह अवेलेबल है, इसको पढ़ लीजिएगा कि मरकरी का यूज जो है हम थर्मामीटर में क्यों करते हैं। तो एक तो उसको जो है बहुत ही ज़्यादा हीट सेंसिटिव है, वो टेम्परेचर पाके जो है एक्सपेंड करती है, एक तो ये रीज़न है। दूसरा वो चमकीली है, ईजिली जो सीन हो जाती है कि कहाँ पे है किस पे है ना, और जो है इसी वजह से करते हैं। लेकिन उसका जो है देख लीजिएगा बॉइलिंग पॉइंट कितनी होती है, और जो है मेल्टिंग पॉइंट कह सकते हैं, मेल्टिंग पॉइंट कितनी है वो देख लीजिएगा, ठीक है। इसकी लिमिटेड है 300 और माइनस में कुछ है, तो उसकी देख लीजिएगा कि इसका रेंज इतने तक ही है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। जबकि अल्कोहल में क्या होता है, तो अल्कोहल का जो है बॉइलिंग पॉइंट तो कम है, 60-70 के आसपास होगा, लेकिन उसकी जो है फ्रीजिंग पॉइंट जो है एक तरह से फ्रीजिंग पॉइंट जो है उसकी जो है फ्रीजिंग पॉइंट बहुत ही माइनस में, जो है माइनस जो भी हो, अभी मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। तो इसकी वजह से जैसे इंडिया में क्या है कि इंडिया में जो है बहुत जगह पे जो है मैक्सिमम जगह जो है माइनस में उतना -40 -45 डिग्री तो टेम्परेचर जाता नहीं है। अगर जाता तो वहाँ पे मरकरी जो है थर्मामीटर का यूज ही नहीं हो सकता, क्योंकि उतने में तो वो तो जम ही जाता, तो काम नहीं करता। तो वहाँ पे एल्कोहल जो है उसमें भरा जाता, थर्मोमीटर में एल्कोहल भरा जाता, क्योंकि उसकी जो है फ्रीजिंग पॉइंट जो है आपकी कम है। तो वो देख लीजिएगा मरकरी वर्सेस जो है आप जो है एल्कोहल थर्मामीटर पढ़ लीजिएगा, क्या डिफरेंट है, क्यों यूज करते हैं, वो मिल जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन कि व्हाट इज अ वेना कंट्रैक्टर। वेना कंट्रैक्टर क्या होता है, तो इसके बारे में थोड़ा सा वेना कंट्रैक्टर का कंसेप्ट कहाँ से आया उसको बता दूं। तो ये जो है हमारा जो है वेंचुरीमीटर में ही एक तरह से इस पॉइंट को जो थ्रॉट वाला है, थ्रॉट वाले पॉइंट पे ही आपका वेना कंट्रैक्टर होता है। ठीक है, तो इसमें देखेंगे ये हमारा जो है कन्वर्जेंट है, ये डाइवर्जेंट है और ये थ्रॉट है। तो वेना कॉन्ट्रैक्टर जो है, इसमें वेना कॉन्ट्रैक्टर जो है एक तरह से वह पार्ट है, आप कह सकते हो कि वेना कॉन्ट्रैक्टर जो है वह पार्ट है जहाँ पे जो है प्रेशर कम, वेलोसिटी ज़्यादा और एरिया क्या है, कम है ना। तो कह सकते हो कि वेंचुरीमीटर का वह पार्ट है जहाँ पे प्रेशर कम, वेलोसिटी ज़्यादा और एरिया कम होती है, उस पार्ट को हम वेना कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, इसमें जो है समझ में आ गया आपको वेना कॉन्ट्रैक्टर क्या है, क्योंकि ये जो है ये पॉइंट जो है वेना कॉन्ट्रैक्टर कहलाता है। और ये जो है एक तरह से आप कह सकते हो कि यहाँ पे जो है प्रेशर आपका कम हो जाता है, वेलोसिटी यहाँ पे बढ़ जाती है, एरिया यहाँ पे क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ये जो है बहुत ही जो है उट पटांग क्वेश्चन है कि पंप रिप्लेस वाटर टू ऑयल देन इट्स हेड। बहुत ही मतलब कि इसमें अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो फेल हो जाएंगे। ये क्वेश्चन जो है इसरो में पूछा गया था, इसरो के इंटरव्यू में पूछा गया था कि कैसे क्वेश्चन था कि वाटर पंप था, एक वाटर का कोई पंप था। ठीक है, वाटर का पंप था, वो जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर पानी जो भी है भेज रहा था। ठीक है, अब उस वाटर के पंप को जो है हमने जो है एक ऑयल जो है ऑयल मतलब ऑयल को जो है ट्रांसफ़र करने के लिए लगा दिया। ठीक है, पहले वो पानी को ट्रांसफ़र कर रहा था, पानी के लिए डिजाइन था, पानी को ट्रांसफ़र करने के लिए आया था, फिर जो है मजबूरी बस उससे हम क्या चाह रहे हैं कि इससे जो है ऑयल का ट्रांसफ़र हो, है ना, ऑयल का ट्रांसफ़र कराना चाह रहे हैं। जैसे नहीं होता है कि एक तीर से दो निशाना हम लोग करते हैं, यानी कि इससे इसी का यूज करके ये भी कर लेते हैं, इसी का यूज करके ये भी कर लेते हैं। तो पूछा गया था कि उस केस में हेड क्या होगा, यानी कि जो है इसको, और जैसे ये हमारा इसको और अच्छे से करते हैं क्योंकि ये जब तक नहीं समझेंगे तब तक गलती करेंगे। जैसे ये हमारा सबसे पहले ये पानी था, वाटर था, वाटर को यहाँ पे ये 50 मीटर तक भेजता था, 50 मीटर तक पानी को ये पंप भेजता था। ठीक है, अब इसी पंप को हम उठा के जो है यहाँ पे ले आए, ऑयल सक किया और डिस्चार्ज किया, डिस्चार्ज कर रहा है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन ये था कि उसका जो है हेड वो कितना होगा, क्या वो 50 मीटर ही होगा या 50 मीटर से कम होगा, ये क्वेश्चन पूछा गया था। और ये बहुत ही लॉजिकल है, और अगर आप ध्यान नहीं देंगे आप तो कह देंगे कि नहीं वो जो है हेड जो है 50 मीटर से कम होगा, क्योंकि पहले तो पानी ट्रांसफ़र कर रहा था, अब तेल कर रहा है, तो अमूमन जो है उसका जो है हेड जो है कम हो जाएगा, ये कह सकते हो। लेकिन अगर आपके माइंड में ये चीज़ है तो आप गलत हो, क्योंकि जो है गलत क्यों हो ये मैं बता रहा हूँ। लॉजिकल अगर देखेंगे तो क्या है इसका आंसर, देखिए दोस्तों, आपने एफिनिटी लॉ तो पढ़ा ही होगा जो है पंप की। ठीक है, पंप का जो है एफिनिटी लॉ तो आपने पढ़ा होगा, उसके अकॉर्डिंग देखते हैं क्या होता है। सेकेंड रेसिप्रोकेटिंग का हो गया। हाँ, ये जो है एफिनिटी लॉ अगर देखेंगे तो जो Q है यानी डिस्चार्ज है, अगर जो स्पीड में लेंगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड हो जाएगी। अगर हेड देखेंगे स्पीड के केस में तो n का स्क्वायर हो जाएगा, पावर देखेंगे तो n का क्यूब हो जाएगा, किसके केस में, स्पीड के। और दूसरा जो है डायामीटर, इम्पेलर के डायामीटर में देखेंगे तो Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है D, और जो है H जो होता है H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है D के स्क्वायर, और P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके D के क्यूब के। ठीक है, तो एफिनिटी लॉ में अगर हम जाएं तो एफिनिटी लॉ में हमारा जो हेड है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, इम्पेलर के डायामीटर पे और इम्पेलर जो है और स्पीड पे। ठीक है, पंप के
जो स्पीड है उस पे, इम्पेलर के डायमीटर पे। ये तो भैया विस्कोसिटी पे डिपेंडेंट ही कर रहा है। तो थ्योरेटिकली हम ये कहेंगे कि सर जो है पानी 50 मीटर भेज रहा था तो तेल भी 50 मीटर भेजेगा। क्यों पूछेगा, ऐसे कैसे? अगर तेल की जगह हम ग्रीस लगा दें, यहाँ पे ग्रीस को जो है हम भेजें, या ग्लिसरीन को, ग्रीस थोड़ा ज़्यादा थिक ही हो जाएगा, ग्लिसरीन को देख लेते हैं, तो क्या ग्लिसरीन में भी 50 मीटर हेड देगा? तो आप कहोगे बिल्कुल देगा। पूछेगा क्यों भैया, ऐसे कैसे, ग्लिसरीन कैसे वो 50 मीटर तक भेज देगा? वो तो नहीं हो पाएगा। तो कह देना कि हमने जो बुक में पढ़ा है कि जो हेड होता है वो बस दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, एक तो पंप के जो है स्पीड है, और जो है इम्पेलर के डायमीटर पे। विस्कोसिटी का कहीं हमने नहीं पढ़ा है। थ्योरेटिकल में जो है उतना ही डिस्चार्ज करेगा, लेकिन प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो ये आप कह सकते हो, तो इससे जो है कुछ हद तक जो है कहेगा कि हाँ लड़का पढ़ा हुआ है, ध्यान दिया हुआ है, ठीक है। दूसरा जो है पंप का हो गया। कंप्रेसर और ब्लोअर, कंप्रेसर और ब्लोअर में क्या डिफरेंस है वो पूछा जाता है। पहले तो पंप और कंप्रेसर में क्या डिफरेंस है, तो उस पर मैंने अलग वीडियो बना रखी है। अब जो है पंप और जो कंप्रेसर और ब्लोअर, इसमें क्या अंतर है इसके बारे में पूछा जाता है। तो देखिए इसको टेक्निकली कैसे जो है हम जो है इसको बताएंगे आपको। अभी तक जो भी पढ़े होंगे वो जो है भूल जाइए, जो है इसमें जो है टेक्निकली कैसे इसको एक्सप्लेन करना है वो मैं बता दे रहा हूँ। इसमें कंप्रेसर में क्या है कि इफ प्रेशर राइज एबव 0.35 बार, ठीक है, और 0.35 बार में कितना एटमॉस्फेरिक होता है, 0.987 atm, ठीक है, लगभग। कह रहा है कि यदि कोई ऐसा इक्विपमेंट है जो 0.987 जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर डेवलप कर रहा है, ठीक है, यानी कि कंप्रेसर हमेशा जो है 0.3 बार के ऊपर प्रेशर जनरेट करेगा, और जो है ब्लोअर हमेशा जो है 0.35 बार से नीचे, ये इसके ऊपर प्रेशर जनरेट करेगा, ये इसके नीचे। ये टेक्निकली डाटा है, और ये जो है आपके गेट के बुक में या मिलेगा ये लिखा हुआ। तो ये कह सकते हैं कि सर जो है कंप्रेसर जो है हमेशा 0.35 बार के ऊपर जो है प्रेशर डेवलप करता है, जबकि ब्लोअर जो है 0.35 बार के नीचे जो है ना। दूसरा डिफरेंस क्या है, ये तो पहला हो गया। दूसरा डिफरेंस क्या होता है कि आप जानते हो D=M/V होता है, ठीक है। तो ये जो है कंप्रेसर जो है आपका ग्रेटर देन 5% है ना। जो डेंसिटी है, डेंसिटी में 5% की बढ़ोतरी लगभग करता है आपका कंप्रेसर। मिनिमम ये है आपकी जो है, ये जो है मिनिमम कह सकते हैं इसको, ये जो है हाँ ये मतलब मिनिमम, कम से कम जो है कंप्रेसर जो है 5% तक जो है आपका जो है कम से कम 5% जो है आपका जो है डेंसिटी में इंक्रीजमेंट लाता है, ठीक है। जैसे जानते ही हो कि जैसे गैस जब कंप्रेस होगी, गैस कंप्रेस हुई, जहाँ पे भी गैस कंप्रेस हुई तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, घट जाएगी। तो जब वॉल्यूम घट जाएगा तो डेंसिटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि ये जो है एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो कंप्रेसर जो है, कंप्रेसर में डेंसिटी कितना परसेंट बढ़ेगा, तो कम से कम 5% जो है वो बढ़ा देता है कंप्रेसर। जबकि ब्लोअर क्या करता है, मैक्सिमम जो है मैक्सिमम 5% तक जो है चेंज करता है उसकी डेंसिटी को, लेकिन जो है ये 5% से एबव तक करता है, यानी कि उसका मिनिमम ये है, इसका मैक्सिमम है। अगर ये बता दिए तो भैया जो है सिलेक्शन होना पक्का है, क्योंकि ये बहुत जो है इसके लिए जो है मैंने बहुत सारी बुकें पढ़ी हैं, तब जाके ये ऐसी चीज़ें मुझे मिली हैं जो एकदम लॉजिकली हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द बेस्ट प्राइमिंग लिक्विड फॉर पंप।
तो कुछ लोग होते हैं जो है डायरेक्ट बोल देंगे, इसमें क्वेश्चन समझिए, इसमें ये पूछा जाएगा कि प्राइमिंग के लिए सबसे अच्छा लिक्विड क्या है। पंप को प्राइम करना है तो उसको प्राइमिंग करने के लिए सबसे अच्छा बेस्ट लिक्विड क्या है। तो आप कह सकते हो कि प्राइमिंग करने के लिए जो बेस्ट लिक्विड क्या है, तो अगर आप जो है अनजान हो तो पानी को बता दोगे कि पानी सबसे ज़्यादा बेस्ट जो है प्राइमिंग लिक्विड है, लेकिन वो गलत हो जाएगा। प्राइमिंग हमेशा उसी फ्लूइड से किया जाता है, पंप को प्राइम जिस फ्लूइड को वो हैंडल कर रहा है। अगर वो तेल हैंडल कर रहा है तो तेल से प्राइमिंग करो, अगर पानी हैंडल कर रहा है तो पानी से करो, ग्लिसरीन हैंडल कर रहा है तो ग्लिसरीन से करो, अमोनिया लिक्विड अमोनिया हैंडल कर रहा है तो लिक्विड अमोनिया से प्राइमिंग करो, है ना। ये कभी नहीं कहना है कि प्राइमिंग जो है पानी से सबसे बेस्ट है, वो आपको फंसाने के क्वेश्चन रख रहा है, ठीक है। उसके अलावा जो है एक क्वेश्चन ये है कि हाउ टू स्टार्ट अ पंप। तो हाउ टू स्टार्ट में गलती जो है जहाँ पे होती है वो मैं बता दूं कि हाउ टू स्टार्ट अ पंप जब कोई पूछेगा तो आपको कहना है कि सबसे पहले हम देखेंगे कि पंप का टाइप क्या है। टाइप सबसे पहले टाइप से शुरू करेंगे, उसके बाद जो है देखेंगे कि फ्लूइड का नेचर क्या है, कितना हेड चाहिए, कितना प्रेशर चाहिए, वो बाद में। लेकिन सबसे पहले क्या होना चाहिए, टाइप होना चाहिए। बाकी कैसे होता है मैंने ऑलरेडी बता दिया है। पंप के एफिनिटी लॉ जो है मैंने अभी बता दिया। तो ये तो सेंट्रीफ्यूगल पंप का था, जो एफिनिटी लॉ था स्पीड और जो है डायमीटर का, ठीक है। बाकी जो है एक रेसिप्रोकेटिंग पंप के लिए भी जो है इसका निकल के आता है, ठीक है। इसको भी पढ़ लीजिए। जो है रेसिप्रोकेटिंग पंप के लिए जो है अफिनिटी लॉ क्या होता है। अफिनिटी लॉ फॉर अ रेसिप्रोकेटिंग पंप, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि फ्लो रेट जो होता है, फ्लो रेट पहला जो है फ्लो रेट लेकर चलते हैं। तो फ्लो रेट जो होता है यानी कि क्यों, ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जो है स्पीड के, चेंज इन स्पीड ऑफ द पंप, यानी कि पंप की स्पीड पे डिपेंड करता है फ्लो रेट। स्पीड बढ़ी फ्लो रेट बढ़ा, स्पीड घटी फ्लो रेट घटा। आपने एक चीज और ऑब्जर्व किया होगा, जो रेसिप्रोकेटिंग पंप है वो उसमें हम लोग स्ट्रोक बढ़ाते घटाते हैं, स्ट्रोक बढ़ाते हैं, स्ट्रोक घटाते हैं। तो जब स्ट्रोक बढ़ाते हैं तो आप देखते हो कि पंप की स्पीड बढ़ जाती है, अगर स्ट्रोक घटाते हैं तो स्पीड जो है उसकी कम हो जाती है। यानी कि इससे क्या पता चला कि फ्लो रेट जो है उसकी स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दूसरा जो है इसमें है कि पंप की जो स्पीड है, दूसरा जो अफिनिटी लॉ का जो दूसरा नियम है कि पंप जो है पंप स्पीड जो n है वो जो है कोई इफेक्ट नहीं डालते किस पे, हेड पे, ठीक है। यानी कि पंप की स्पीड घटे या बढ़े, हेड उसको उतना ही मिलना है, ठीक है। ये दूसरा इसका नियम है। तीसरा नियम क्या कहता है इसका कि जो है ब्रेक हार्स पावर जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एन यानी कि स्पीड के, ठीक है। और चौथा जो है इसका जो है कि जो NPSH जो है नेट पॉजिटिव सक्शन हेड जो है एक तरह से वेरी करता है एज पर स्पीड ऑफ पंप के स्पीड पे वेरी करता है। तो ये जो है कई लोगों से पूछा जाता है कि जो है रेसिप्रोकेटिंग पंप का एफिनिटी लॉ क्या है, तो वो जो है अगर नहीं पढ़े हैं तो वो कहेंगे कि वही वाला बताते जाएंगे जो सेंट्रीफ्यूगल का था, जो है Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल DV जो भी है ना। तो ये भी हटा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका रोटामीटर पे। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है रोटामीटर पे पूछा जाता है कि रोटामीटर को वेरिएबल एरिया मीटर क्यों कहते हैं। रोटामीटर को अगर हम जो है रोटामीटर को अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन में लगा दें तो क्या होगा, ठीक है। रोटामीटर का जो है जो फ्लोट लगा होता है उसकी डेंसिटी जो है फ्लूइड के डेंसिटी से अधिक होती है या कम होती है, या जो है वो कौन सा फ्लोमीटर है जो डायरेक्ट रीडिंग देता है, या ये है कि टाइप ऑफ फोर्स एक्ट ऑन रोटामीटर पे कौन कौन सा फोर्स वर्क करता है। इसके अलावा डायरेक्ट फोर्स क्या है, डायरेक्ट फोर्स को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, ठीक है। और रोटामीटर का यूज किस टाइप के फ्लूइड के लिए किया जाता है, ठीक है। ये पूछा जाता है। तो इस पर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है। वेंचुरीमीटर में पूछा जाता है कि वेंचुरीमीटर जो है उसका जो है CD कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज की वैल्यू कितनी होती है, उसका जो
क्यू का अगर फार्मूला निकालना है तो उसका फार्मूला क्या है, तो उसका जो है आप लोग जो है एकदम रट लीजिएगा कि जो है इसका जो क्यू की जो वैल्यू होती है आपकी, एक सेकेंड में बता दूँ। इसमें जो है जैसे आपको क्या 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 देखना है, तो एक तो सी डी सबकी वैल्यू देख लेना। किसी की 0.61 पिटाट की है के लिए है, इसका 0.9 के लिए है, तो सी डी दे और देख लीजिएगा। और क्यू इक्वल टू आपका जो है CV80 करके जो आपका फार्मूला है √1/बीटा पे 4 और यहाँ पे √2G डेल्टा H, ये जो है ये सारे जो है फार्मूले जो है आपको एकदम मुर्जबानी याद होने चाहिए। वेंचुरी मीटर के लिए, पिटाट ट्यूब के लिए, ऑफिस मीटर के लिए। एक और जो है क्वेश्चन आता है एनुबार का, एनुबार जो है नेट से देख के उसको भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके अलावा जो है कुछ लॉ जो है फ्लूइड मैकेनिक्स में है, जैसे पास्कल का नियम, बर्नौली का नियम, और जो है आर्किमिडीज का प्रिंसिपल हुआ, या इसके लिए फाइनिक फ्रिक्शन फैक्टर हुआ। ये जितने भी नियम है वो भी आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से अगर पढ़ ले रहे हैं, और इसके अलावा जो पंप के बेसिक पंप के क्वेश्चन जो हैं, पंप के, वाल्व के, कंप्रेसर के, वो सारे जो है ऑलरेडी मैंने वीडियो में बना रखा है। तो आपको पंप का भी सारी वीडियो देखनी है, कंप्रेसर का भी देखना है, इजेक्टर का भी देखना है। इसके अलावा जो है वेंचुरी का ऑलरेडी बना है वो भी, रोटामीटर का भी वो भी सब देखना है ना। तो ये सब क्लियर हो जाएगा, एकदम मस्त FM आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। न्यूमेरिकल वैल्यू यूनिट जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये अब तक की सबसे लंबी वीडियो यूट्यूब पे है मेरी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, जय हिंद।